एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, असेट्स एंड ड्रॉइंग इंक्रीज होने पे, प्लस होने पे डेबिट होते हैं। बाकी कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड इनकम प्लस होने पे क्रेडिट होते हैं। मतलब उल्टा होगा ना, वो उल्टा होगा, वो माइनस होने पे क्रेडिट होंगे और ये प्लस होने पे क्रेडिट होंगे। तो उसका मतलब हो गया, आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है। सो ऑल द ट्रांजेक्शंस, ऑल द अकाउंट्स शुड बिलोंग टू दीज टाइप्स। कोई भी अकाउंट, किसी भी ट्रांजैक्शन में आप कोई भी अकाउंट लेंगे, वो इनमें से किसी ना किसी को बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद आप देख लेंगे कि इसमें जो है आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एंड देन यू विल पुट द रूल, आज आप नोट कीजिए, ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू गुड्स whenever the transactions will be related to goods, whenever the transactions will be related to goods, so please note, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे, whenever goods will be purchased, purchase, you will not write their goods account, you will write, if you are purchasing, you will write purchase account, and if you are selling the goods, you will write सेल्स अकाउंट। जैसे जब आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो आप लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पे अटेंशन। व्हेन यू परचेज एनी असेट, then you will write the name of the asset. When you will purchase any asset, you will write the name of the asset, and the other account will be cash account or the person from whom the assets are purchased. But if you are purchasing goods, you will not write goods, you will write purchase account like this. Purchase is our expense, परचेज को फिर आप उसके टाइप में लेके आएंगे। परचेज इज आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट। सिमिलरली व्हेन यू विल सेल द गुड्स, सेल्स इज रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ने पे क्रेडिट। इसका मतलब परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा, सॉरी, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। दोनों अपोजिट भी है वैसे भी। परचेज अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड, सेल्स अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। कीप द कैमरास ऑन, दोज हु हैव जॉइंड रिसेंटली। Who is this? Karan, Priyanshu, Navkirat, keep your cameras on. Your cameras must be on, otherwise I will remove you from the class. It is a common instruction, general instruction for all. Whenever you will deal with goods, purchase or sale of goods, keep in mind you will write either purchase account if goods are purchased, and you will write sales account if goods are sold. परचेज अकाउंट है, ये उसका नेचर हो गया। एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंस इंक्रीजेस। एक्सपेंस बढ़ने पे रूल है डेबिट का, DEBIT, डेबिट। शॉर्ट पे लिखेंगे DR।
the rule is debit the increase in expenses. Similarly this side अगर सेल्स हो रही है तो सेल्स हमारी रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम बढ़ेगी सो वी विल क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ने पे क्रेडिट होती है. रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अब अच्छी तरह आ जाना चाहिए एंड यू शुड फॉलो एवरी ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली, एवरी ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली. तो अकाउंट्स में बिल्कुल अपोजिट, अकाउंट्स में जो भी अपोजिट अकाउंट होते हैं उनके डेबिट और क्रेडिट भी बिल्कुल अपोजिट होते हैं. तो अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज का अपोजिट सेल्स होता है, सेल्स क्रेडिट होगा. वैसे ही अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा. परचेज रिटर्न, अगर आपने कोई सामान जो पहले खरीदा था उसमें से कोई सामान वापस कर दिया है तो आपका खर्चा कम हो गया. खर्चा बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट, वो भी नोट कर लीजिए यहां पर. सिमिलरली सेल्स रिटर्न विल ऑलवेज बी डेबिट, क्योंकि सेल्स होती है क्रेडिट. इनकम बढ़ने पे क्रेडिट, इनकम कम होने पे डेबिट. ये सब आप एज ए रूल अपने पास नोट कर रहे हैं. जब ट्रांजैक्शंस करेंगे देन यू हैव टू अप्लाई दीज रूल्स एंड identify which account will be debited and which account will be credited. ये अभी मैंने सिर्फ बताया आपको किसके लिए, गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है. परचेज और सेल अगर होती है गुड्स की तो यू विल डू लाइक दिस. परचेज और सेल अगर होगी गुड्स की सो यू विल डू लाइक दिस. Yes, Priyadarsini. Sir, purchase return is also counted in an expense, as an expense. Purchase return is also an expense, but it is reducing. 5,000 रुपए का आप सामान लाए, उसमें से 2,000 का वापस कर दिया तो आप क्या कहेंगे, My expense has reduced. वैसे ही सेल्स में इनकम हुई थी आपको, जो सामान आपने बेचा था अगर वो वापस आ जाए आप कहेंगे सेल्स हैज रिड्यूस्ड, सो इनकम हैज रिड्यूस्ड. अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस परचेज एंड सेल्स खर्चा हमेशा बढ़ता ही है, इनकम हमेशा बढ़ती है. कम होने में सिर्फ यही दो केस है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. ओके, नाउ अगर आप सामान उधार लेते हैं किसी से, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश. अब अगर किसी आदमी का नाम आपकी ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब हमने उससे उधार लिया है. तो देखिए इसमें दो अकाउंट है. Now, according to those 5 steps, we will solve and we will see. अगर आपने 5,000 के गुड्स सुरेश से लिए, if you have purchased goods worth 5,000 from सुरेश, there are two accounts, एक परचेज और एक सुरेश. एक है परचेज और एक है सुरेश. परचेज इज आवर एक्सपेंस,
सुरेश जिससे हम सामान उधार ले रहे हैं, ही इज आवर क्रेडिटर एंड क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन. सुरेश हमारा क्रेडिटर है. आप यहां पर क्रेडिटर लिख के फिर लाइबिलिटी लिखेंगे. कोई भी अकाउंट हो वो इन 6 में से होना चाहिए. इट शुड बिलोंग टू दी 6 टाइप्स. तो यह आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट अकाउंट सबसे पहला, एंड करेक्ट नेचर इज मस्ट. अगर आपने गलत आइडेंटिफाई किया तो आपकी जनरल एंट्री कभी भी सही नहीं होगी. फिर आपको पता लगाना है कि वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं. एक्सपेंस तो बढ़ता ही हमेशा जब परचेज कर रहे हैं. क्रेडिटर भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है. आपके सामने रूल लिखा हुआ है. एक्सपेंस इंक्रीज होने पे, वो देखिए, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट. एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट. जनरल एंट्री बन गई. कल आपको सिखाया था. अब आप जनरल एंट्री जब करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट. और जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसमें आप लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट 5000 5000. इज इट क्लियर? ये आपको इसी से हमने साथ साथ एंट्री बता दी उससे रिलेटेड. एक और एंट्री ले लेते. अगर हमने ये सामान कैश में खरीदा होता तो सुरेश की जगह यहां पर होता कैश. कैश होती है असेट. असेट माइनस हो रही थी तो भी वो क्रेडिट होती. देखिए, इट इज श्योर कि एक जनरल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा. आपके आंसर में क्रेडिट आना ही चाहिए. अगर नहीं आ रहा है, दोनों डेबिट आ रहे हैं या दोनों क्रेडिट आ रहे हैं, इट मींस यू आर मेकिंग सम मिस्टेक. यू आर डेफिनेटली मेकिंग सम मिस्टेक. अब मान लीजिए हमने सामान बेचा है. अब की बार हमने सामान बेचा. सपोज रवि जब हम रवि को सामान बेच रहे हैं, इट मींस रवि और सेल्स, दो अकाउंट है वहां पर. रवि एंड सेल्स, देयर आर 2 अकाउंट्स. रवि एंड सेल्स. सेल्स इज रेवेन्यू और इनकम, यू कैन से. रवि रवि जिसको हम उधार सामान बेच रहे हैं, he will become our debtor. Debtor is our asset. He will become our debtor and debtor is our asset. Debtor is our asset. इनकम बढ़ रही है, डेटर भी बढ़ रहे हैं. इनकम बढ़ने पे क्रेडिट, असेट बढ़ने पे डेबिट. कीप द कैमराज ऑन. असेट बढ़ने पे डेबिट रवि, और सेल्स इनकम बढ़ने पे क्रेडिट. जनरल एंट्री हो गई. रवीज अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट. रवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. दिस इज द जनरल एंट्री.
दोनों एग्जांपल हमने आपको दे दिए। परचेज सेल्स, ऐसे ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हो जाएगा। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी इसी में हो जाएगा। अगर हम सुरेश को सामान वापस कर देंगे तो यहां परचेज की जगह आ जाएगा परचेज रिटर्न, सुरेश वैसे ही रहेगा। क्रेडिटर सुरेश कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। दोनों माइनस हो जाएंगे तो दोनों के साइन भी बदल जाएंगे। सुरेश डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। You have to apply this. You have to use your thinking brain. कोई भी ट्रांजैक्शन में आपने क्रैम नहीं करना उसे कि whenever this transaction is there, this account will be debited, this account will be credited, because आपने उसे याद कर लिया। याद नहीं करना, you have to follow these steps, all the 5 steps, and then you have to arrive at the conclusion that this is the account which will be debited and this will be the account which will be credited. I will always ask you in these 5 steps and you will have to explain the steps, all the 5 steps. Anybody want to ask anything? Anybody? Then any expenses paid, कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करेंगे तो एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, all these are expenses which we have to pay. अगर कोई भी एक्सपेंस आप पे करेंगे तो एक्सपेंस का नाम बदलेगा, सिर्फ वो नाम लिखना है आपने। जैसे हम ले लेते हैं सैलरी, कंपनी जो है सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज को, तो आप उसमें क्या करेंगे? एक तो हो गया सैलरी और दूसरा हो गया कैश। देयर आर 2 थिंग्स इन दिस ट्रांजैक्शन। अब सैलरी पेड की जगह कुछ भी हो सकता है, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होती है वो भी हम पे करते हैं, वेजेस पेड, वेजेस, मेंटेनेंस चार्जेस पेड, बैंक चार्जेस। तो आप उसका नाम लिख देंगे, यहां पर उस एक्सपेंस का नाम लिखना है। सैलरी इज एन एक्सपेंस, कैश इज असेट, expense is increasing, cash is decreasing, expense is increasing, cash is decreasing. ये हो गया आपका। यस नवकीरत, Yes, sir. कैमरा ऑन। Yes, sir. Yes, sir. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, sir. कोई भी एक्सपेंस अगर कंपनी पे करेगी, आपकी एंट्री ये होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इज क्रेडिटेड। तो आप सैलरी की जगह एक्सपेंस का नाम लिख देंगे। भानु प्रताप, टर्न द कैमरा ऑन। टर्न योर कैमरा ऑन। भानु प्रताप। और अगर इनकम होगी, इफ देयर इज इनकम, देन आप इनकम का नाम लिखेंगे। इनकम का नाम कैसे लिखेंगे?
इनकम कौन कौन सी होती है? आपको रेंट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, सैलरी रिसीव नहीं होगी आपको, वेजेस रिसीव नहीं होगी आपको, बिकॉज यू आर द फर्म, यू आर द बिजनेस। तो आप उसमें भी क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, उसमें भी आप नाम लिखेंगे। जैसे कि आपको कमीशन मिला है कहीं से, तो आप लिखेंगे कमीशन। और दूसरी चीज फिर से कैश होगी। कमीशन इज आवर इनकम और रेवेन्यू, कैश इज असेट, कैश इज असेट, revenue is increasing, cash is increasing, revenue is increasing, income is increasing and cash is also increasing। तो जनरल एंट्री क्या होगी इसमें? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। Is it clear? The journal entry will be cash account debit to commission account, क्योंकि कमीशन क्या है हमारे लिए? कमीशन इज आवर इनकम, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होती है। दोनों एंट्री, ये वाली एक्सपेंस वाली और इनकम वाली, चेक कीजिए बिल्कुल अपोजिट है। जब एक्सपेंस पे होता है तो एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वहां पर कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है। और जब कोई इनकम रिसीव होती है तो इनकम जो है वो क्रेडिट होती है और कैश जो है वो डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, जो भी इनकम होगी उसका नाम। सो यू सी, इफ यू थिंक लॉजिकली यू विल फाइंड इट वेरी इजी। एक चीज से दूसरी चीज को कोरिलेट करना, देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है। अगर वो अपोजिट है तो उनकी एंट्री भी अपोजिट होगी। जैसे कि इधर आपको दिखाया था, परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट होगी। परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज का अपोजिट है इधर, तो वो क्रेडिट है। इधर ये इसका अपोजिट है तो देखिए डेबिट है। एवरीथिंग इज, अगर आपको एक चीज आती है तो आप उससे जो है रिलेट करते हुए दूसरी चीज के बारे में सोच सकते हैं। यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट कि दूसरी चीज जो है वो क्या होगी, डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, एंड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू अप्लाई द रूल। रूल तो आपने अप्लाई करना है, you have to apply the rule, but you also have to see that all the transactions are accordingly done। Is it clear to everyone? और ट्रांजैक्शन आप लेंगे, as and when you will take more transactions you will be able to understand them accordingly। So do as many transactions as possible, okay, do as many transactions as possible and you will see that the application of this, we will follow American approach all the time। even if you follow the traditional approach, लास्ट में आंसर आपका यही आएगा सेम, ओके। एंड ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चंस, बट बुक में जैसे डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट नहीं करना है आपने। यू हैव टू फॉलो ऑल द 5 स्टेप्स, you have to follow all the 5 steps and then you have to do this, okay, then you have to do the journal entry। journal entry तो लास्ट स्टेज है, जो आपको पता करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा क्रेडिट। फिर आपको उसे फेयर कॉपी में या एग्जाम में फेयर कॉपी में ये सारा काम आप दिमाग में करेंगे इन योर ब्रेन, एंड देन यू विल डू द एंट्री। But the most important thing is that you have to apply rule of debit and credit properly in each and every transaction। So all the 5 steps you have to follow,
the steps will be identification of account. Number 2, identification of the nature or type. Number 3, increase or decrease. Number 4, apply the rule. And lastly, write the amount. Write the amount. Once the amount is written, amount should be same in both. Amount should be same in both the accounts. Ali, be regular to the class. Jayas is joining first day. Turn on your camera. Priyanshu Bhatt, keep the camera on. Jayesh Chaudhary, turn the camera on. Anybody would like to ask anything? Any question? So the more you do, the more you will find problems and then you will ask. So try to do as many transactions. Question count नहीं करने इसमें. You have to do the transactions, different transactions, और उन transactions में आपको देखना होगा कि कैसे हमने rule को जो है apply करना है. If you have problem, then you can ask. Okay? You can ask the problems. Yes, Priyadarshini. Sir, what is compound entry? है? Sir, what is compound entry? कंपाउंड जर्नल एंट्री. कंपाउंड जर्नल एंट्री में 2 के बजाय 3, 4, 5 अकाउंट होंगे. एनी जर्नल एंट्री इन विच वी हैव मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट, इट इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री. लेकिन उसमें भी डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए. जैसे हमने 3 एक्सपेंस पे किए, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट. 3 एक्सपेंस पे किए, 2,000 रुपए पे किए हमने. टोटल कितने पे किए? 6,000. तो देखिए डेबिट होने वाले अकाउंट ज्यादा हो जाएंगे. यहां पर लिखेंगे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कैश. 4 अकाउंट हो गए उसमें. उन 4 में सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट क्या होंगे? डेबिट. 2,000, 2,000, 2,000. कैश क्या होगा? क्रेडिट. टोटल 6,000. तो जितने भी डेबिट है उन सब का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाएगा. बट बिकॉज इन दिस ट्रांजेक्शन देयर आर मोर देन 1 डेबिट और 1 क्रेडिट, और यू कैन से मोर देन 2 अकाउंट्स, इट इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री. ओके, तो अभी आगे जाके कंपाउंड जर्नल एंट्री भी आएंगी आपकी. So take care of yourself. Today you have only 1 class of accounts. आज आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी नंबर 5 पीरियड में. ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बिजनेस क्लास, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इकोनॉमिक्स क्लास, पीरियड नंबर 5. थैंक यू. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.